हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू स्टडी इंडिया चैनल। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स। ओके, सो वीकली करंट अफेयर्स में हम कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले जो आपके लिए क्वेश्चन है, हु विल सून टेक चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ओके, ये सून नहीं होगा यहाँ पे, ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो चेयरमैन है उनका जो पद ग्रहण है हो चुका है। तो आपको नाम बताना है कि इनमें से कौन है वो। हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, PM नरेंद्र मोदी, S जयशंकर, N निर्मला सीतारमण। आपको बताना है इनमें से कौन है। तो इनमें से जो आंसर है वो है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे अभी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं। इन्होंने ही टेक अ चार्ज ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ओके, PM नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, S जयशंकर हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इसके अलावा आपको WHO के एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड है, आपको थोड़ा WHO के बारे में बता देता हूँ। WHO की जो गवर्निंग बॉडी होती है उसमें दो चीज़ें होती है गवर्निंग बॉडी में। एक वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और दूसरी होती है WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ओके, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जितने भी मेंबर बॉडी हैं उनकी मेंबरशिप होती है, और WHO में वही एक्सपर्ट होते हैं जो कि इस फील्ड से रिलेटेड है, और इसमें सिर्फ 34 मेंबर होते हैं। ओके, सो इतना आपको याद रखना था। नाउ यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द सेंटर हैज़ अनाउंस हाउ मच कंपनसेशन फॉर द फैमिलीज ऑफ दोज हु डाइड ड्यूरिंग द डिवेस्टेशन ऑफ साइकिल अफमान। ओके, तो यहाँ पे कितना इनको मिला है आपको ये नहीं बताना है, बस ये बताना है जो साइक्लोन अम्फान था ये किस में आया था, अरेबियन सी में या वेस्ट बे ऑफ बंगाल में। तो ये आपको बताना था। तो ये आया था बे ऑफ बंगाल में, जिसने अफेक्ट करा था उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बहुत सारे इलाकों को। ओके, तो आपको एक और चीज़ बतानी है, जो साइक्लोन होते हैं दो तरीके के होते हैं। साइक्लोन एक टेम्परेट साइक्लोन होता है और दूसरा होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ओके, तो जो साइक्लोन अम्फान था वो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन था, और ट्रॉपिकल साइक्लोन की खास बात ये होती है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं सिर्फ ओशियन में। ओके, और जब वो लैंड पे आते हैं तो जो उनकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। ओके, सो यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, विच नेशन हैज़ अनाउंस इट्स इंटेंशन ऑफ विदड्रॉइंग इट्स सेल्फ फ्रॉम ओपन स्काई ट्रीटी। ओके, ओपन स्काई ट्रीटी है। ओके, विभिन्न कंट्रीज़ के बीच में ओपन स्काई ट्रीटी है। तो आपको ये बताना है कि किस कंट्री ने ओपन स्काई ट्रीटी से विड्रॉ करने की सोची है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है UK, फिर रशिया, जापान या USA। सो आंसर होगा यहाँ पे USA एज ऑलवेज। जैसे कि USA बहुत सारी ट्रीटी से पहले ही बाहर आ चुका है। आपको पता होगा इंटरमीडिएट ट्रीटी ओके रेंज है जो रशिया के साथ थी, इससे भी बाहर आ चुका है। और USA फिर से ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर आ चुका है रशिया के साथ। ओके, इस पर्टिकुलर जो ट्रीटी इसमें होता क्या है कि अगर एक देश दूसरे देश की स्काई से अपना जो प्लेन है उन्हें उड़ा तो सकता है, बट उनमें आर्म्स नहीं होने चाहिए, हथियार्स नहीं होने चाहिए। ओके, बट USA ने एलिगेशन लगाया है रशिया पे कि ये हमारे जो स्काई है वहाँ से तो गुजर रहा है, और जहाँ यहाँ की जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी जानकारी ले रहा है, इसलिए हम विड्रॉ कर रहे हैं। ओके, फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके लिए, कैबिनेट हैज़ अप्रूव एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। ओके, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। ओके, स्टडी इंडिया ने इस पर्टिकुलर पे एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इसका जो एक्सटेंशन है वो मार्च 2023 तक कर दिया गया है। ओके, ये एक पेंशन स्कीम है जो ओल्ड एज सिटीजन के लिए है जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। ओके, नाउ यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, विच नेशन हैज़ इंक्लूडेड डिस्प्यूट टेरिटरी ऑफ काला पानी लिम्पियाद्रा। ओके, तो ये बहुत ही कंटेंशियस टेरिटरीज़ हैं दो कंट्रीज़ के बीच में। स्टडी इंडिया ने इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाई है करंट इशू एनालिसिस में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये है नेपाल और इंडिया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका नेपाल बॉर्डर इशू चल रहा है अभी, इस पर डिटेल वीडियो बना चुके हैं हम करंट इशू एनालिसिस में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, द यूनाइटेड स्टेट इशू ए स्टेटमेंट कंडेमिंग विच नेशन एक्सक्लूजन फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ओके, तो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने आपको बताया था दो गवर्निंग बॉडी है, एक है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली
और जो दूसरी है यहाँ पे आपको बताया था WHO की एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिसके जो चेयरमैन है वो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन बन चुके हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ताइवान। ओके, ताइवान को क्यों? देखिए, अभी चाइना पे एलिगेशन लगाया जा रहा है कि इसने कोविड-19 को फैलाया है। ओके, और USA चाहता है कि ताइवान को भी यूनाइटेड हेल्थ असेंबली में एक जगह मिल जाए। ओके, इसलिए इसका आंसर होगा ताइवान। ओके, यहाँ पे इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चक हाउ ए वेराइटी ऑफ ब्लैक राइस विच रिसेंटली बैग्ड द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज़ फाउंड विच स्टेट। ओके, तो आपको बताना है एक ब्लैक राइस की जो वैरायटी है चकहाओ, वो कौन से स्टेट में है और इसको जिसको GI टैग मिला है। ओके, तो सबसे पहले आपको GI टैग के बारे में बता दो। GI टैग ऐसा टैग होता है जो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की जो इम्पोर्टेंट वैरायटी होती है उसको प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपको कंदमहल हल्दी जो कि उड़ीसा की है, उड़ीसा का रसगुल्ला को भी क्या मिला है, यहाँ पे GI टैग मिला है। वहीं आजकल जो फिर से न्यूज़ में आई है कांगड़ा टी, ओके, कांगड़ा टी जिसको कि 2005 में GI टैग मिला था, ये इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मददगार हो सकती है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा चकहाऊ का, ये होगा यहाँ पे मणिपुर। ओके, मणिपुर एक ऐसा स्टेट है जहाँ ये ब्लैक राइस मिलती है। ओके, इसके अलावा GI टैग, जो GI टैग एक्ट भी है हमारा। ओके, GI टैग एक्ट भी है जो कि GI टैग GI गुड्स एंड सर्विसेज 1999 एक्ट है। ओके, इतना आपको याद रखना है। ओके, नाउ यहाँ पे हमारा जो फिर से क्वेश्चन है, एज पर द रिसेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच कंट्री ऑफ बैंक में आल्सो इंक्लूड अंडर सरफासी एक्ट। ओके, सरफासी जो एक्ट है 2002 में आया था, इतना आपको याद रखना है। सरफासी एक्ट के अंदर बैंकों को ये पावर दी जाती है कि जो उन्होंने जो लैंड कराया बोरोवर को, अगर वो वापस नहीं कराते हैं तो वो चाहे तो उनका जो उन्होंने जो गिरवी रखा है उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, हड़प सकते हैं। ओके, तो इसी के अंदर सरफासी एक्ट के अंदर पहले कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं आते थे। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि जो सरफासी एक्ट के अंदर कोऑपरेटिव बैंक भी आ जाते हैं। एक सरफासी एक्ट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एग्रीकल्चर में लोन लिया गया है उसके लिए सरफासी एक्ट नहीं लगता है, इतना आपको याद रखना है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव एबोलिशन ऑफ 9304 पोस्ट इन द मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। अभी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस ये न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा, तो आपको बताना है किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने अप्रूव किया है कि एबोलिशन कर दिया जाए 9304 पोस्ट जो कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में होती है। ओके, एक ही फेमस कमेटी है जो कि डिफेंस से बनाई गई है, वो लेफ्टिनेंट जनरल शेखर कमेटी है जो कि इम्पोर्टेंट है, और यही एक ऐसी कमेटी है जो कि डिफेंस से रिलेटेड है, आपको याद होनी चाहिए थी। ओके, इसके अलावा जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम प्रपोज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मरीन एंड इनलैंड फिशरीज। ओके, मरीन एंड इनलैंड फिशरीज इन द स्टिमुलस पैकेज। ओके, अभी गवर्नमेंट ने आपको पता है 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया था, एक स्टिमुलस पैकेज किया था। स्टिमुलस का क्या मतलब होता है? स्टिमुलस का मतलब होता है कि मार्केट में पैसा डालना, ताकि हमारे जो इंटरप्राइजेज है उनमें क्या होगा, काम शुरू हो सके और डिमांड बढ़ सके, इसी को हम स्टिमुलस कहा जाता है। ओके, नाउ यहाँ पे दिया गया है कि कौन सी ऐसी स्कीम है जिसमें मरीन, ओके, एंड इनलैंड फिशरी। आपको एक चीज़ याद रखना है कि मरीन एंड इनलैंड फिशरी दो तरीके की होती है। मरीन मतलब ओशन में जो फिशरीज होती है, इनलैंड मतलब जो लैंड के अंदर होती है। आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया फिशरीज में सेकंड नंबर पे, सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग फिश है, और इनलैंड फिशिंग ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मरीन फिशिंग। ये चीज़ आपको याद रखनी थी। ओके, इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा, ओके, तो आपको यहाँ पे आंसर बताना है, तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ओके, मत्स्य संपदा योजना, जिसे जो कि एक पार्ट है ब्लू रेवोल्यूशन का। इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ओके, इसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन स्टेट यूटी हैज़ लॉन्च अ रिवाइवल पैकेज ऑफ MSME कॉल्ड री स्टार्ट। ओके, तो ये होगा आंध्र प्रदेश इसका आंसर। ओके, इसके अलावा जो MSME है, MSME का मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस होगा। ओके, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है हमारे देश की इकोनॉमी में। ओके, और लगभग जो एक्सपोर्ट होता है हमारी इंडिया का, MSC
जो एमएसएमई है उनका जो कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट में वो लगभग 40% के आसपास है, इतना आपको याद रखना है। और अभी एमएसएमई की जो डेफिनेशन है इस डेफिनेशन में भी चेंज कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें समझनी थी। आई होप आपको जो एक वीकली करंट अफेयर है उसमें बहुत मज़ा आया होगा, आपने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा होगा। ओके, सो आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टडी इंडिया चैनल को, और इसी तरीके से हम आपके लिए वीकली करंट अफेयर लेके आते रहेंगे। सो थैंक यू।